ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, पिछली वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म के 21वें अध्याय से 25वें अध्याय की कथा सुनी। आज की वीडियो में हम श्रावण मास महात्म के 26वें अध्याय से 30वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो करना चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय सुवृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया। हर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकामुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छिन्न कर दिया, जिससे उसकी देह के छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही अवशिष्ट रह गया। फिर भी धीरता रखकर मैं उस खल को मारने लगा। मैंने अधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुब्रत, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हों और पहले से अधिक रूप वीर बढ़े। तुम जो जो वर मांगो उसे निश्चित दूंगा हे नंदन। और भी सुना, काम में ना लगा हो वह बैल भूसा खाता हो और जलपान करता हो उसे महावीर बलवान पोल नाम ही से कहते हैं। हे नंदन, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से होगा। श्रावण मास महात्म 27वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में नदियों में स्नान ना करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्द गढ़ ही शब्द से कहे। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुनि, उनका वर्णन करूंगा, सावधान हो सुनो। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वैनिका, तापी और पयोस्नी ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, त्रिशोका तथा वितस्ता ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट पर निवास करते हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजो दुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावण मास महात्म 28वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, इसके बाद अगस्त अर्धविधि को कहूँगा। हे वेदात्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, अगस्तोदय से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्ध दें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। ग्रही सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने आदि से निर्मित व्रत छेद रहित कलश स्थापन कर पंच रत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा रखें। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चतुर्भुज रहे। प्रतिमा मोटी लंबे हाथों से युक्त दक्षिणा युक्त सुख जडमंडल धारी और शोभन शांत हाथ में कमंडलु बहुत शिष्यों से घिरी अर्ध अक्षत धरी
तथा लोपा मुद्रा सहित हो, उसमें आवाहन कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन में दध्योदन बलि तथा अर्घ दें। उसका विधान सुनो। सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुष्मांड कारवल्ली करेला केला अनार भट्टा भिजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नील कमल कमल कुश दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प अनेक तरह के भक्ष्य 7 धान 7 अंकुर पक्ष पल्लव 5 कपड़े इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार से पात्र की पूजा करें। पृथ्वी में घुटनों केवल स्थित हो पात्र को सिर में लगातार मस्तक झुका कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ दें और कहे काश पुष्प तुल्य वाले वनी मारुत संभव हे मित्र वरुण आपको नमस्कार है। हे मित्रा वरुण कुंभ योनि आपको नमस्कार है। हे विंद वृद्धि क्षय कर हे मेघ तोय विशापह हे रत्न वल्लभ हे देवर्षि हे लंकावास आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं उन्हें नमस्कार है। जिसके डर से पाप विलीन होते हैं त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं उनको नित्य नमस्कार है। श्रावण मास महात्म 29वां अध्याय। ईश्वर ने कहा हे सनत कुमार अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा। किस समय क्या करें हे महामुनि उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए किस समय क्या विधान है उस काल में किसी का समय कहाँ है। नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल का प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन का प्रधान रात में रोज नाभाव दिन में कहा है। असंभव में पांचांग से शुद्ध में अधिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारणा तथा पारणा में हास नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करें। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है। सोमवार को सायंकाल का समय प्रदान कहा है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नृसंग और शनि की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य है। हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अवश्यत पूजा सुबह में होती है। हे वत्स रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहु त्रोंतर स्वीकृत है। नहीं तो पहले की तिथि ब्राह है। उदुम्बरी द्वितीया सान्यः व्यापनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन साय व्यापनी हो तो पूर्व वेदित लें। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विंध्य चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साम व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्या व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी है उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुनि दशमी विद्या एकादशी अग्रह है। उसके वेद को यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। यह वेद निध ही है। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय के समय होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्र आरोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी ही जाने प्रश्नोत्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा के दिन 3 दिन मुहूर्त हैं तो दूसरे दिन करें। नहीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैत्तिरीय शाखा वाले अजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा
श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सुबह करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्वबल्यर्थ है, पर रात में स्व स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवण कर्म तथा सर्व बलि की सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है गरीबोत्सव में पूर्णिमा मध्या व्यापनी लें। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी स्वीकृत है। चतुर्दशी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषय व्याप्ति में अंश व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्णा कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वही संयम हो जाता है। तो वेद वाक्य निर्णय करें। योगम वाक्य से कहीं कहीं नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान योग से, कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जाने से इन पक्षों में परा हो तो अष्टम्यत में पारण करें। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्या व्यापनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। श्रावण मास महात्म 30वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण महीने का महात्म कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अति ठंडक ना अति गर्म होता है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपने देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुला, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तोक इस मंत्र से सदोजादिति, इससे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108, रुद्राक्ष कंठ में 22, मस्तक में 12, दोनों कानों में 24, दोनों हाथों में 8, दोनों भुजाओं में 1, भाल में और गत शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को शोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हूँ। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म कहा, और आप क्या सुनोगे? सनत कुमार ने कहा, हे पार्थिव, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें। जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूंगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो, शुभ अनुक्रमण का सुनो। सानक का पूर्व प्रश्न है,
अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति है मुनि। फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महत्तम, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूषयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा नमस्कार वेद पारायण, पुरुष मुक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भीम का व्रत कथन, बुद्ध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंत का व्रत, शनि के दिन नृसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महत्तम, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी दय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म विधि, सर्प बलि है ग्रीव जयंती महोत्सव, सवादीप रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संजक, वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह, सावन में दान, स्नान युक्त मास, मास महत्तम, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध विधि कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्तम, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भावी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित एवं कृतकृत्य हो गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से ना कहें। हे प्रभु, आपको योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण मास महत्तम संपूर्ण हुआ। बोलो श्रावण मास महत्तम की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।